आप आए हो तपते हुए के आधारों के पास। कुछ आए हैं अपनी बुद्धि को धार करने के लिए, कुछ आए जिंदगी का सत्य लेने के लिए, कुछ आए हैं निहित स्वार्थ के लिए। पर धन्य हैं सच, ये जगदम्बा की कृपा ही है कि 42, 43, 44, 44, 45, 43, 44, 45 डिग्री में भी आप लोग तप रहे हो, तप कर रहे हो। और शिव शक्ति की ऐसी कृपा कि ऐसी तपस्या है कि जिसमें परिवार साथ में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। आप तप रहे हो कि नहीं? आप तप रहे हो कि नहीं? तप रहे हो कि नहीं? तप रहे हो कि नहीं बेटा? प्यास लगी है? प्यास है? प्यास है तो आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी, तो आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी। अद्भुत है भगवती की लीला कि साधु सन्यासी महात्मा जाके जंगल में तप करते थे, नगर सीमा के बाहर तप करते थे, और माँ की दया ऐसी कि परिवार के साथ पति पत्नी, बच्चे, दादी, पोते, दोते और कुछ खोते सब साथ में मिलके हर रविवार को इस निरंतरता में ईश्वर की कृपा होने की चांस ज्यादा रहते। कुछ ऐसा ही है ईश्वर और गुरु का काम, कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल कुम्हार जैसा। शाक घुमाता है, एक पिंड जो गर्भ में आता है, मिट्टी का ढेला, उसको गर्भ में ही कुछ आकार देके वायुमंडल में लाता है। उसके बाद उसको विवेक, बुद्धि, समझ और दुनियादारी समझा के वो थपेड़े भी पड़ते हैं, जिसको गृहस्थी लोग और कुछ जीव इसको दुख बोलते हैं, तकलीफें बोलते हैं, रोग बोलते हैं। ये कुदरत अपन को तैयार करने के लिए ये थपेड़े दे रही है। अपन जिस दिन उस थपेड़ों से सीखने का दृष्टिकोण लेके बैठेंगे, उस दिन बहुत कुछ मिलेगा। ये तकलीफ आई क्यों? ये तकलीफ है, सही बात है, हर कोई किसी न किसी दुख के और तकलीफ के कारण ईश्वर की आराधना करता है, ये बात सच है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर वो एक सीमा तक होनी चाहिए। सुख में ईश्वर को याद नहीं करते, कोई नहीं करता, और इसमें कोई नई बात भी नहीं है, इसमें कोई अचंभा करने जैसा नहीं। वो दुख आता है आपको देव द्वार ले जाने के लिए, या आप मनुष्य योनि में आए हो तो आपको जो कर्म करना है वो ले जाने के लिए आता है कि इस मार्ग में चलो। ये समझो बेटा, अंधविश्वास से निकलो बाहर, अंधविश्वास से बाहर निकलो। शक्तियां, देवी शक्तियां, भगवत कृपाएं अपन को ज्ञान प्रकाश देती है, जिससे अदृश्य जगत की शक्तियों को और जो कार्य हो रहे हैं अदृश्य जगत के द्वारा लौकिक जगत को माध्यम बना के उसको समझाने के लिए शक्तियां होती है।
न कि दुकानदारियां बनाने के लिए होती है। लोग ऐसे ही सोच के आते हैं। बोर्ड लिखा है, यहाँ बोर्ड लिखा है कि आप डायरेक्ट हो, ये बोर्ड लिखा है कि आप यहां डायरेक्ट हो, कोई नहीं है, फिर भी कुछ लोग दिमाग से खजवाते हैं। जागृत जगह बोलते हैं, मतलब क्या जागृत जगह सिर्फ यही है? क्या ये ज्योत ही जागृत जगह है? कलेक्टर के साथ में कौन कौन बैठ सकता है? अपने अपने विवेक बुद्धि से बताओ ना, कलेक्टर के साथ कौन कौन बैठ सकता है उनसे विचार विमर्श करने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए? जो कलेक्ट्रेट में काम करते हैं या उनके समकक्ष हैं। डीआईजी, आईजी ऐसे स्तर के, एसपी स्तर के अधिकारियों के साथ में कौन बैठ सकता है या उसकी मीटिंग कौन अटेंड कर सकता है? बोलो ना। तो अगर जागृत शक्ति है तो आपको यहां लाने वाले आपके देव, आपके पितृ और आपके आराध्य होते हैं। इन हाड़ मांस के चमड़ों से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। इसलिए इस चौखट में तो, इस भुलावे में बिल्कुल नहीं आना कि आगे बैठने से कुछ मिलेगा या पीछे बैठने से नहीं मिलेगा, या ज्यादा माड़ी माड़ी करेंगे तो मात खुश हो जाएगी, या मीठा मीठा बोलेंगे और तथाकथित बुद्धिजीवियों जैसी बात करेंगे तो खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मां को मालूम है मेरे बच्चे कैसे। अगर आप किसी को बता रहे हो बेटा मां के आंगन के बारे में, तो यहाँ के अनुशासन और यहाँ की शिस्त के बारे में पहले बोलना। फोकट में कुछ नहीं होता, यहाँ पैसा नहीं लगता, रुपया नहीं लगता, और यहाँ भाव लगता है, यहाँ श्रद्धा लगती है, यहाँ आपकी सेवा लगती है, आपके दुख दूर करने। आपका परिचित दुकान वाला है, अगर आपका रिश्तेदार दुकान वाला है, तो टॉफी वॉफी कुछ दे देगा खोल के डब्बे से आपके बच्चे को या आपको, या हाँ जी। आपका रिश्तेदार हो कोई ज्वेलरी वाला, तो क्या सोने के कंगन और हार और अंगूठी वगैरह दे देगा क्या? ऐसी बी प्रैक्टिकल। आपके सगे संबंधी की अनाज की दुकान है तो ठीक है यार, अभी बाजरी अच्छी आई है, थोड़ा 1-8 किलो ले जाकर देख सैंपल कैसा लग रहा है, क्या बोरा भिजवा देगा क्या आप? क्या फोकट में? कपड़े की दुकान है, वहां दिखाएगा आपको, देखिए कपड़ा अच्छा है, ये भले मुनाफा नहीं लेगा, मुद्दल लेगा ना। अरे कभी वार त्यौहार में दे दिया, एक आध साड़ी या एक आध पैंट शर्ट दे दिया, तो क्या आपको 12 महीने का वो पूरा करेगा? फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आध्यात्मिक शक्तियां इतनी बेवकूफ है जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, ईश्वरीय शक्तियां, कि आप आओगे जाओगे, कोई पात्रता नहीं, कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, और देव दया कर दे? असंभव है। ये अंधविश्वास निकाल दो कि देव दया करता है तो बगैर देखे दया करता है, ये नहीं होता। जेन्युइन है कि नहीं, वो तकलीफ वाजिब है कि नहीं, वो दुखियारा सही है कि नहीं, उसकी मांग सही है कि नहीं, ये सब विवेचना करने के बाद भगवत कृपा उतरती। मेलडी मात की जय, मांग्यूं दे तारा चरण कमल माले, मेलडी मांग्यूं दे तारा चरण कमल माले, मेलडी मांग्यूं दे तारा चरण कमल माले, मेलडी मांग्यूं दे तारा चरण कमल माले। मारी एक तमन्ना छे तारा चरण कमल माले, मारी एक तमन्ना छे तारा चरण कमल माले। होता क्या है, अपन मांगते क्या है? मेलडी मां मांग्यूं दे तेरे चरण कमल से दे। अपन आते क्यों है देव द्वार? 2 नारियल, 1 किलो पेड़ा, भिख मांगा है देव, श्रृंगार चढ़ाएंगे, छत्र चढ़ाएंगे,
मन्नतों से देव खुश होता है कि नहीं नहीं मालूम, पर दिल की मिन्नतें करो, निश्चित रूप से देव की दया होगी। मनवार करो, प्रार्थना करो, अनुनय करो, विनती करो। सब आते इसीलिए ही हैं। हम भी मां के द्वार गए ऐसे ही कुछ दुख के कारण थे, पर मां ने सहजता से इतनी इतनी दया कर दी मिनटों में, तो ऐसा लगा कि ऐसी शक्ति अगर हाथ जोड़ने से इतनी दया कर रही है, तो उन्हीं हाथों से इनके चरण पकड़ लें तो क्या नहीं हो सकता। उस एक विचार ने दृष्टि और हमारी सृष्टि बदल दी कि जिसके सामने हाथ जोड़ने भर से अगर वो प्रसन्न हो जाती है, तो उन हाथों को अगर इनके चरण पकड़ लें तो क्या नहीं हो सकता। हमारे एक साथ बैठ के ग्रंथ पढ़ रहे थे। मेरी टीचर है, मेरी गुरु है, मेरी सेठ है, मेरी सगी है माँ, मेरी संबंधी है, मेरी जाने मन है, मेरी दोस्त भी है, मेरा वकील भी है, मेरी पुलिस भी है और मेरा मजिस्ट्रेट भी है माँ मेलडी। ये बात तो सच है कि हमको और हमारे परिवार को अगर कोई हंसा सकता है और अगर कोई रुला सकता है, मां आनंदित तो परिवार आनंदित। और मां आनंद में नहीं है तो ये खोजते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे भगवती आनंदित हो, देव आनंद में रहे, अपनी देवी आनंद में रहे। बाद में समझ में आया कुछ करने से आनंद में नहीं रहते, जरूरतमंदों को समय पे मदद करने पर ही देव आनंद में रहता है। ये जाप करने से, वो पाठ करने से, स्तुति करने से, माला करने से, होम करने से, हवन करने से देव खुश होता है कि नहीं हम नहीं जानते। बाकी इसकी हम गारंटी दे सकते हैं कि जरूरतमंद अगर आपकी चौखट में आ जा रहा है, आपके संपर्क में आ जा रहा है, आपकी नजरों में आ जा रहा है, और उसको समय पे आप अगर उचित व्यवस्था कर दे रहे हैं, उसकी मदद कर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर आप पे दया करता है, आप पे नजर रखता है। देव दृष्टिकोण बदलता है, दृष्टिकोण बदलने से पूरी सृष्टि बदल जाती है। वही गाने वो बच्ची बोल रही थी, जैसे बाहर सुनते हैं तो भाव अलग रहता है, क्यों? आप वैसी वाइब्रेटिंग में रहते हो, निस्वार्थ और वासना में वातावरण में रहते हैं अगर, तो उस गानों के बोल आपको वैसे लगते हैं। ये बिल्कुल निश्चित रखना कि कोई त्रेता युग नहीं था, कोई सतयुग नहीं था, कोई द्वापर नहीं था और कोई कलयुग नहीं है। वही पृथ्वी है, वही वायुमंडल है, वही सूर्य है, वही देव हैं, वही लोग हैं। पर त्रेता युग की मानसिकता अलग थी, सतयुग की मानसिकता अलग थी, द्वापर की मानसिकता अलग थी और कलयुग की मानसिकता अलग है। जो युग बदल रहे हैं वो वैचारिकता से ही सिर्फ उसमें फेर आ रहा है, कोई पलटा नहीं होता। अगर किसी से राग द्वेष नहीं है, सबसे आनंदित होकर आप मिल रहे हो अगर, तो वो रामराज ही है। पर उसमें भी धोबी थे कन्वे, आज भी है। द्वापर का आखिरी काल कि निहित स्वार्थ में सबका खींचना, लूटना, खसोटना, दूसरे का हक मारना, वो कलयुग का प्रारंभिक काल। क्या बदला? दृष्टिकोण बदला बेटा। और आदि शक्ति के सानिध्य में उनकी सेवा से दृष्टिकोण ही बदल रही है मां। भाव में क्या होता है, एक कहानी बताया आपको। कहानी सहजता से समझ में आए इसलिए बताई जा रही है, इसको आप एकदम सहजता से मत लेना। जो कहा जा रहा है उसको अगर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए। और दुनिया में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो समय है। आप समय को पहचान लिए, समय पे व्यवहार कर लिए, समय पे स्वीकार कर लिए, तो बल्ले बल्ले।
ये गाना सुनने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है आप कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये वही आंगन, वही घर, वही चौखट। क्या अपन को सत्कर्म करने के लिए हकीकत में पैसों की जरूरत होती है? सोचने की बात है कि आपको अगर किसी की मदद करनी है, किसी को सहाय करनी हो, कोई सत्कर्म करना हो, तो क्या पैसे से ही हो सकता है? हमको भी दिमाग में यही भरा गया था, क्या जब देखो तब कोई दुखियारा आया तो उसके पीछे उसकी चले जाता है मदद करने के लिए। मेरे को बचपन से गूंगे बहरे आते थे तो मेरे को बड़ा आनंद आता था उनके साथ। क्यों? उनके साथ कोई बैठता उठता नहीं था, वो बड़ा डिप्रेशन महसूस करते थे। गूंगे बहरे हैं, कोई रोगी है, कोई तकलीफ में है, तो उसके साथ उठना बैठना जनरली कोई पसंद नहीं करता है। मुझको क्यों अच्छा लगता था ये तो हमको बाद मालूम पड़ा कि ये तो मां की कृपा है। हम कोंदा भाषा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। गूंगे लोग नहीं बोल सकते जो, उससे हम घंटों बात कर लेते हैं। ये 10-12 साल की उम्र से ये चालू है। जो अभी कई लोग देखते हैं ना, यहां हमको बोलने की जरूरत पड़ती क्या? चौखट के अंदर जो सेवा कर रहे हैं उन बच्चियों से या राजू भैया, राम भैया, उन लोगों को कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है? क्या करना पड़ता है? सिर्फ नजर घूमती है और सामने वाले को मालूम पड़ता है क्या कहा जा रहा है। नजरें बोलती है। चेहरा और नजर अपने दिल का आईना है। वो बड़ा अजीब से सिस्टम है दुनिया की। लोग सोचते हैं हम जो बोल रहे हैं सामने वाला मान जाएगा। चेहरा और आंखें अपने दिल का आईना है। आप दिल में आपके जो है वो आपका चेहरा छुपा ही नहीं सकता। आईना कुछ नहीं छुपाता। आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस किए हुए आपका चेहरा अगर कहीं भाव आप सही रख सक रहे हो तो आंखें बोल देगी। आंखें तो कभी कोई माइकल आल नहीं बदल सकता। अगर आप व्यथित हो तो आंखें बोलेगी, आप कुंठित हो तो आंखें बोलेगी, आप अफसोस में हो आंखें बोलेगी, आप थैंक्सफुल हो आंखें बोलेगी, आप में कुटिलता भरी हुई है आंखें बोलेगी, आप में गहरा ज्ञान है आंखें बोलेगी, आपको नहीं मालूम आंखें बोलेगी। अब आंखें कैसे छुपाओगे? आज राज की बात बोल दिए हैं, मुझसे आप कुछ भी बोलो माड़े क्या, पर आंखें बोलती है। कितनी भी निडरता दिखाओ, अगर अंदर भय है आंख बोल देगी। ये वही चौखट है। हमको बहुत इच्छा होती थी कि माड़ी को वेलकम करने के लिए फूलों से, पर देव की सेवा भी देव की दया हो तो होती है। पूर्व के संचित कर्म हो तो सच्ची चौखट मिलती है, संचित कर्म हो तो सच्चा देव मिलता है। नहीं तो कईयों घर में भूतड़े भगवान बन के पूजे जा रहे हैं। कितने ही घर हैं ऐसे। एक सीधी सादी परिभाषा आपको अगर ये दोनों शक्तियों में पहचानना हो तो एकदम सीधी परिभाषा। देव होता है, वहां क्या होता है? देव का स्वभाव, देव का स्वभाव, अरे जोर से बोलो ना बेटा। देव का मूल स्वभाव आनंद और परमानंद है। इसको परिभाषित अपन अपन के दृष्टिकोण से जैसा भी करें, जहां ईश्वरी शक्ति के अंश होंगे, जहां ईश्वर की कृपा होगी, जहां देवी शक्तियों का वास होगा, भगवत कृपा जहां बरस रही होगी, जहां भगवत की नजर होगी, वहां
पहुंचते ही, उनके घेरे में आते ही मन आनंदित होने लगता है, मन प्रसन्न हो जाएगा, टेंशन हट जाती है, चिंताएं चली जाती है, मन स्थिर होने लगता है, विचारों का समन होता है, वासनाओं का, स्वार्थ का, ये नहीं मालूम क्यों ये अपने आप घटने लगता है। ये मूल स्वभाव देव का। माने के आते हैं कई ऐसा कि भाई वो मेरे बाबा जी को फलाने देव आते हैं, माता जी को फलानी देवी आती है, वो हमारी भाभी को फलानी देवी आती है। अच्छी बात है, थोड़ा सा वायरल आ जाए तो क्या होता है, थोड़ा सा वायरल हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होता है, 103, 102, 104 बुखार हो जाता है और ऐसी शक्तियां आती है। तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपके घर में 3-3, 4-4 देवों की हाजिरियां, अच्छी बात है। ऐसा यहां कैसे आना हुआ? क्या बोले जी, हमारी मियां बीवी में पड़ता नहीं है। अरे मियां बीवी में पड़ता नहीं है? हाँ, और नहीं बाकी सब ठीक है जी, माता जी हाथ ग्लास पकड़ नहीं सकते, हाथ ऐसा सा होता रहता है। अरे घर में इतने सारे देव हैं और हाथ से पानी नहीं पी सक रहे ग्लास है। बाकी सब ठीक है जी, लेकिन इतना है 3 बहनें शादी नहीं हो रही हैं, घर में 2-2, 3-3 देव हैं, 3 लड़कियां जवान हो गई, शादी नहीं हो रही है, माँ पानी का ग्लास नहीं पकड़ सक रही है, मियां बीवी में पड़ती नहीं है, ये कौन से देव है? हो सकता है बेटा? क्या संभव है? इत्र की शीशी खोलेगी तो उसकी महक अलग होगी देवी, और गटर का ढक्कन खोलेगा तो अलग होगा आसुरी। इसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है बेटा। फूलों के वेलकम करने के लिए कुछ ऐसा पारिवारिक हुआ, सामाजिक कुछ ऐसा हुआ कि देव को क्यों पूजते हो, मां मेलडी क्यों पूजते हो, दूसरे को पूजो। मुझको आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि मां मेलडी क्यों नहीं पूजना। बहुत विरोध हुआ भगू का और हमारा। हम बोले दुनिया छोड़ देंगे चलेगा, पर देव नहीं मिलेगा अगर छोड़ देंगे तो, क्योंकि देव ने हमको पकड़ा, हम नहीं छुड़ा सकते। दुनिया समाज छोड़ दी। पूर्वाना पुण्य प्रगट थया जा रे, भगवती मेलडी मां મળ્યા મને ત્યારે, પૂર્વાના પુણ્ય પ્રગટ થયા જારે, ભગવતી મેલડી માં મળ્યા મને ત્યારે, પાખંડી પાપી पुण्य ने सु जाने, पाखंडी पापी पुण्य ने सु जाने, समय मळ्यो होय जेने भगवंत होय पासे, समय मळ्यो होय पूर्वाना पुण्य प्रगट थया जा रे, भगवती मेलडी मां મળ્યા મને ત્યારે, भगवती मेलडी मां મળ્યા મને ત્યારે, रंग पतंगनो ये कोई राखे, रंग पतंगनो ये कोई राखे, सतसंग शब्द ये सुरे जाने, सतसंग શબ્દ
एक बात सच है, जब माँ की सेवा माँ ने चालू करवाई थी तब भी नहीं मालूम था और अभी भी नहीं मालूम है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्या पुण्य है और क्या पाप है। और इतना 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 जरूर जानते हैं कि जो भी हम आज आनंद भोग रहे हैं, परिवार वाले जो मस्ती में जी रहे हैं, जो प्यार और सम्मान सबका मिल रहा है, वो माँ की दया है। और अगर कुछ दुख हमने सामना किया है इस परिवार में तो वो हमारे किए हुए कर्मों की प्रतिक्रिया है। यहाँ कई लोग बोलते हैं हमसे क्या गलती हो गई, हमारी क्या गलती हो गई हमारी कि ऐसा होना, क्या गलती हो गई कि माँ आप सजा दे रहे हो। ईश्वर इतना फुर्सत में पड़ा हुआ है यार कि सजा देने आएगा। देव की कृपा दृष्टि हट जाना ही अपन के लिए सजा है। देव की दया अपन पे हट जाए, देव की अभयता का हाथ हट जाए अपन से, यही अपन के लिए सजा है। देव फुर्सत में बैठा है कि डंडा लेके तुम्हारे मारने आएगा। माड़ी हमने ऐसा क्या किया, गाड़ी ठोक आ गई, तो क्या माड़ी तुम्हारी गाड़ी ठोकवाने आए थे? हमने दुनिया क्या बिगाड़ा है, हमारे घर वाले किडनी खराब हो गई, दारू पीने का माड़ी बोले थे, रोज 2-2, 3-3 पैकेट सिगरेट चूस के ठूठे फेंक दिए, रोज 3-3, 4-4 पैकेट, फेफड़े कैंसर हो गया, गले कैंसर हो गया। देव बोला था। भांग और गांजा पी के भी कई आते हैं हमारे पास, ऐसा भाई ऐसा क्यों? तो शिव जी का प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद। हम पूछ लेते हैं शिव जी जहर भी पिए थे, वो प्रसाद क्यों नहीं लेते? ये चौखट है। जब माँ मेलडी की सेवा क्यों करते हैं? ऐसा करके पारिवारिक और सामाजिक तरीके से कि माँ मेलडी की सेवा छोड़ दो, हमने उनको छोड़ दिया। हर एक जीव के जीवन में ऐसे दोराहे आते हैं कि आपको इधर पैर बढ़ाना है कि इधर बढ़ाना है। हाँ, माँ माड़ी की सेवा क्यों, माड़ी की सेवा क्यों? वो भाव ही था कि माड़ी बोली बेटा धंधा वंधा दे दे। ये क्यों बोल रहे हैं मालूम है? एक वचन क्या होता है, देव का वचन क्या होता है। वो एक खड़े होके बोली ना हमारी गलती हो गई, ये हो गई। गलती होती है 4-6 महीने साल भर तक, उसके बाद वो गलती अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आ जाती है। अगर आप सेवक हो, हम गलती करेंगे अगर आर्मी बेस में आके, तो आप वार्निंग दोगे, कड़े शब्दों में बोलेंगे, दूसरी बार नहीं आना ऐसा बोलोगे, ठीक? पर आपकी फौज का अगर गलती करेगा तो यहां किसी को पर्टिकुलर पर्सनली ऐसा नहीं बोला जाता, ये ऐसा मत करो या ऐसा करो ऐसा। पर आप सिस्टम में नहीं हो तो इनकी माड़ी के अपने सजाए हैं। माड़ी नजर ही नहीं करते उस पर, और देव की नजर ना हो, अभी हम बोल रहे थे वही बोल रहे थे ना, देव सजा नहीं देता, पर देव की दया ना हो ये बहुत बड़ी सजा है। देव की कृपा दृष्टि हट जाए ये बहुत बड़ी सजा है। अपन के सिर पे उनका हाथ हो अभयता का, निर्भयता का, वो हट जाए, बहुत बड़ी सजा है। और ये गलतियां इसलिए हो रही है क्योंकि वो सहजता से मां दया कर दे रही है कि माड़ी बस ऐसे ही पूछते हैं, बोल बेटा क्या होना, तो पेट का गोला चले जाता है। वचन पे भरोसा, जो अटूट श्रद्धा ही पैदा कर सकती है। आपको श्रद्धा नहीं होगी तो भरोसा नहीं बैठेगा। विश्वास जरूर होगा, पर जिसमें विष का वास हो, वो विश्वास वो कभी भी अपना असर दिखाता है।
कभी भी विश्वास के आगे अ लग सकता है। अश्रद्धा नहीं होती। अश्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा या तो होती है या नहीं होती।